जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग जो है बैंक निफ्टी का सीक्रेट की पॉइंट्स जो प्लेलिस्ट है उसमें हम लोग बैंक निफ्टी का जो है ऐसे फीचर्स को डिस्कस कर रहे हैं जो बैंक निफ्टी में एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रेडिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। उसी सीरीज का जो है ये एक हिस्सा है। आज हम लोग दोस्तों इसमें डिस्कशन करने वाले हैं जो आपका ब्रेकआउट ट्रेडिंग होता है बैंक निफ्टी में। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना चाहिए और एंट्री के लिए आपको कौन कौन से पॉइंट को व्यू बना करके आप वहां पे एंट्री ले सकते हैं। तो आज हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे और क्या क्या चीज के मतलब वहां पे कॉम्बिनेशन से एंट्री का व्यू बना सकते हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, जो भी लोग बैंक निफ्टी से रिलेटेड ऐसे बोल सकते हैं कि या तो इंटरेस्ट रखते हैं या फिर बैंक निफ्टी में आगे चल करके चाहते हैं ट्रेडिंग करना, तो मुझे लगता है कि ये उन लोगों के लिए पावरफुल मास्टर क्लास आज का होने वाला है। ये वीडियो को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो आपने प्रीमियम कोर्स कहीं पे किया होगा ना, उससे 100 गुना यदि बेहतर आपको इसमें कंटेंट नहीं मिला तो आप मुझे बोलिए इस वीडियो को देखने के दौरान, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद आप जितने भी मेंबर्स हैं इसको देखने के बाद डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद इसको जो है अच्छे से स्टडी करेंगे। चलिए तो आज जो है हम लोग ब्रेकआउट्स के कुछ पॉइंट्स को डिस्कशन करेंगे दोस्तों इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे चार्ट में जो है बैंक निफ्टी का चार्ट सिंपल सा ये लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लैंक चार्ट पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ जो है डिस्कशन करना चालू करूँगा। उससे पहले मैं कहूँगा कि जो भी लर्नर्स हैं वो अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो है डेली में फ्री में जो भी लर्नर्स होते हैं उनके लिए चार्ट्स वगैरह सब शेयर करता हूँ। तो जैसे मान करके चलिए कि दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा एक प्रिंसिपल है। सबसे पहला चीज़ अपना जो होता है, या फिर मैं जो भी वीडियो वगैरह सब बनाता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो मैं स्टार्टिंग में ही एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि आप एक काम करिएगा। जब भी आप मार्केट में ट्रेड करने के लिए या फिर कोई भी स्ट्रेटजी या कोई भी सेटअप बनाने के लिए आप जब स्टार्ट करते हैं या फिर मार्केट में चार्ट ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले आप पहला काम कर लीजिएगा कि आप ट्रेंड चेक कर लीजिएगा, ताकि आप जो है कंफर्म हो पाएँ कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। और मार्केट का जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में आप दुनिया की जो स्ट्रेटजी लगाना है वो लगा दीजिए। यदि आप मार्केट के अगेंस्ट जाएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं ये चीज़ पहले आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आपको पहले डायरेक्शन चेक करना है और जो डायरेक्शन होगा, जो मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा उसी डायरेक्शन में उसके साथ आपको इसको यूज करना है। सिंपल सा प्रिंसिपल है, ठीक है। तो पहला काम तो जो अपना डायरेक्शन का है वो डायरेक्शन आपको देख लेना है। ट्रेंड डाउन ट्रेंड वीडियो आपको देखना है, यूट्यूब सर्च बार में डालिए अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड या फिर ट्रेंड आइडेंटिफायर राजीव आरसीएस लिख दीजिए, आपको आ जाएगा। सिंपल सा, ठीक है। तो अब देखिए, अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे जो है आपको एक चीज है, यहाँ पे देखिए जैसे मान करके चलिए कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रख करके चलना चाहिए। देखिए एक तो ब्रेकआउट सिंपल होता है कि जैसे मान करके चलिए कि यहाँ से ये हाई को, जैसे मान करके चलिए कि ये स्टॉक ये बैंक निफ्टी कंटिन्यू यहाँ से बाइंग आया और ये पॉइंट से रिट्रेसमेंट किया और ये हाई को ब्रेक किया, तो ये एक सिंपल सा है कि ये जो लास्ट हाई था, जिसको हम लोग स्विंग है जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं, तो इसको ब्रेक किया। तो एक तो ये होता है सिंपल तरीका कि ये ब्रेकआउट किया मार्केट यहाँ से और हाई को जैसे ही ब्रेक किया पिछले हाई को, ये हाई को, तो आपका एंट्री यहाँ पे हो जाएगा। ये तो एक सिंपल तरीका है। तो फिर क्या हो जाता है, ये अप ट्रेंड हो जाता है और ये इस तरह से जब जब मार्केट ऊपर हाई को ब्रेक करता है तो आपका यहाँ पे एंट्री होता है, ये हाई के, ये जो पिछले हाई होता है इसका। तो ये एक सिंपल सा है, ये एक ब्रेकआउट का तरीका है। दूसरा जो आपका सबसे पावरफुल, जैसे मान कर चलिए कि इसके अलावा भी होता है। अब जैसे मान करके चलिए कि अब यहाँ पे रेंज बन रहा है, एक साइडवेज रेंज यहाँ पे जो है आपका बन रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, देखिए जैसे मान करके चलिए कि आप बैंक निफ्टी का यहाँ पे बात करें या फिर कोई भी किसी भी स्टॉक्स वगैरह सब में भी ये बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे आपका काम करेगा। अब जैसे मान करके चलिए कि मैंने यहाँ पे ये इस तरह से बना लिया, ये साइडवेज रेंज एक बना लिया, तो अभी यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों, जैसे मान करके चलिए कि चाहे आपका अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, साइडवेज हो, रेंज हो, कुछ भी हो, फॉल्स ब्रेकआउट जो है आपका यहाँ पे, जिसको हम लोग फेक ब्रेकआउट बोलते हैं, वो हमेशा आपको देखने को मिलता है। तो देखिए ये जो है फेक ब्रेकआउट, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है आपको ट्रैप करने के लिए ये होता है या फिर कोई ऐसा मतलब नॉर्मल जो है किसी बायर्स ने यहाँ पे बाय कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जो फेक ब्रेकआउट होता है ये नॉर्मल सा यहाँ पे जो है ट्रेड का जो वोलेटिलिटी क्रिएट होता है उसकी वजह से ये यहाँ पे व्यू क्रिएट होता है। अब देखिए इसके पीछे मैंने रीजंस कई वीडियो में इसका जो है बताया हुआ है ये क्यों होता है। हमेशा कोई भी बायर्स जो बड़े प्लेयर्स होते हैं हमेशा वो फेक ब्रेकआउट नहीं करते, और जब फेक ब्रेकआउट होता है, फेक ब्रेकआउट और मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ के साथ, अब मान कर चलिए कि ये थोड़ा ऊपर गया और मार्केट वापस इस रेंज में आ गया, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये फेक ब्रेकआउट है। लेकिन फेक ब्रेकआउट का जो मतलब एक जो परफेक्ट डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि मान करके चलिए कि जो जैसे मान करके चलिए कि ज्यादातर ट्रेडर्स का क्या व्यू होता है,
तो ज्यादातर लोगों का व्यू होता है कि या तो स्विंग हाई को ब्रेक करे या फिर मान करके चलिए कि रिट्रेसमेंट करे। जैसे मैं भी रिट्रेसमेंट को यूज करता हूं, तो जैसे स्विंग हाई ब्रेक हुआ तो वही रिट्रेसमेंट का फॉर्म उसमें आ गया, मूविंग एवरेज ब्रेकआउट किया। तो फेक ब्रेकआउट का मतलब यह होता है कि जैसे मान करके चलिए कि आपके सेटअप में परफेक्टली आ गया, उसके बाद मार्केट आपको ट्रैप करके आपका एसएल हिट हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि फेक ब्रेकआउट। उस कंडीशन में आप जो है यहां पे ये लॉजिक लगा सकते हैं कि किसी बहुत बड़े प्लेयर्स ने आपका वहां पे पहले एंट्री लिया, सेटअप बनाया, परफेक्ट सब कुछ हुआ, उसके बाद आपका एसएल हिट हुआ। तो उस कंडीशन में आप ये रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज कह सकते हैं कि यहां पे जो है ट्रैप हुए हैं, यहां पे परफेक्ट फेक ब्रेकआउट हुआ। मतलब नॉर्मल कह सकते हैं कि वहां पे जो है जो बड़े प्लेयर्स है उन्होंने ऐसा किया जिसकी वजह से लोगों को ट्रैप किया। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता है, यहां पे सिर्फ फेक होता है। अब ये क्या होता है, ये हम लोगों के मेंटेलिटी या फिर हम जो ट्रेडर्स होते हैं ना, उसकी वजह से ये स्पाइक आता है। तो इसको लोग बोल लेते हैं कि बड़े प्लेयर्स ने ये वो 9-13 लोगों ने ऐसा किया। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। बशर्ते क्या कि मार्केट के जितने डेप्थ में आप जाएंगे ना, या तो दो ही तरीके से आप डेप्थ में जा सकते हैं। या तो आप एक मतलब जैसे बोल सकते हैं कि एक अच्छे ट्रेडर्स के पास जाएंगे, उससे मिलेंगे, उससे पूछेंगे, उससे सीखेंगे, तो या तो आपको परफेक्टली एग्जांपल वो आपको सिखा सकता है, सही नॉलेज आपको प्रॉपर गाइड कर सकता है। और दूसरा चीज, यदि आप मार्केट को चार्ट रीडिंग में लंबे समय देंगे ना, 5 साल 7 साल देंगे, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर आपको किसी यहां पे टीचर या किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। आप खुद डिसिप्लिन के साथ चलते हैं तो एक लेवल पे जाकर के एक समय के बाद आप एक अच्छे लेवल पे चले जाएंगे और एक ट्रेडर, लेकिन थोड़ा समय लेगा। तो अब देखिए ये जो फेक ब्रेकआउट होता है, तो यहां पे जैसे मान करके चलिए कि ये यहां पे नॉर्मल ब्रेकआउट हुआ, तो जब तक मार्केट इसके ऊपर रिट्रेसमेंट करके सक्सेसफुली मार्केट ब्रेक नहीं हो जाता है, तब तक आप इसको नहीं बोल सकते हैं कि किसी बायर्स ने या किसी ऐसे ने मार्केट में ट्रैप किया। तब तक हम लोग नहीं कह सकते कि किसी बड़े प्लेयर्स ने यहां पे जो है एंट्री लिया। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, यदि इसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद यदि इस अंदर में आ जाता है वापस, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट ट्रैप किया है। तो देखिए इसका बाद में कॉन्सेप्ट में आगे चल करके समझाऊंगा। अब जैसे मान करके चलिए कि जब आपका एंट्री होगा, तो यहां पे जैसे मान करके चलिए कि ये मैं एक बार डिलीट कर देता हूं। तो यहां पे देखिए मैंने इसलिए ये किया ताकि आप लोगों को ये चीज समझ में आए। जैसे देखिए अभी मैंने यहां पे एक रेंज बना लिया, ठीक है। तो आपको मतलब रेंज में ये जो है फेक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो फेक ब्रेकआउट से आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे ब्रेकआउट एंट्री दे। जैसे मान चलिए कि ये ब्रेक हुआ, तो अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट करना चाहिए। ये हाई पे आपका रिट्रेसमेंट करना चाहिए, हाई बनाए और रिट्रेसमेंट करे, उसके बाद आप ब्रेकआउट पे जो है आपका यहाँ पे एंट्री होगा, ठीक है। आपका एंट्री जो होगा वो यहाँ पे एंट्री होगा रिट्रेसमेंट के बाद। ये रिट्रेसमेंट जब मार्केट यहाँ पे कर लेगा, एक पुल बैक लेगा, इसके बाद आपका ये हाई के ऊपर एंट्री होगा, या फिर यहाँ पे इसके बाद आप कोई सेटअप बनाते हैं ये हाई के बाद, तो यहाँ पे आपका परफेक्टली जो है ऊपर के लिए एंट्री होगा। तो एक तो ये है कि आप मान करके चलिए कि डायरेक्टली यदि ब्रेक किया मार्केट, जैसे मान करके चलिए कि मार्केट नीचे आ गया यहाँ पे, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री कभी भी नहीं लेना चाहिए। यदि मान करके चलिए कि मार्केट वापस ये रेंज में घुस गया, अंदर आ गया, तो फिर वापस मार्केट वही रेंज में चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ना तो आपका ये ट्रैप हुआ, ना तो कोई प्रेशर क्रिएट हुआ जिसकी वजह से आपने गलती से एंट्री भी ले लिया। लेकिन ये गलती ही नहीं हुआ, ये गलती यदि यहाँ एंट्री करते ना, तो इसको गलती नहीं बोलते, इसको बोलते हैं मूर्खता। यदि देखिए मेरा ऐसा मानना है, यदि आप यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री लेते हैं, यदि मार्केट ब्रेक करता है डायरेक्ट आप एंट्री लेते हैं, तो इसको हम लोग गलती नहीं बोलते हैं, या फिर ट्रैप जो भी बोलना है वो नहीं बोलते। इसको हम लोग बोलते हैं कि आपकी मूर्खता की वजह से यहाँ पे एंट्री हुआ है, जो कि कोई मतलब सेंस ही नहीं बनता है कि ये ब्रेकडाउन पे आपका एंट्री हो। हाँ देखिए, आपको ऐसा लगता है कि मान करके चलिए कि यहाँ पे आपने एंट्री लिया और आपने कई बार देखा कि मार्केट नीचे गिर गया, तो वो क्या होता है, जब मार्केट दोस्तों डायरेक्शन, जैसे मान करके चलिए कि यदि ये डाउन ट्रेंड में होगा ना, ओवरऑल इसका जो आप बड़े टाइम फ्रेम में जाकर के टाइम थ्योरी जाकर के देख लीजिए, यूट्यूब सर्च बार में टाइम थ्योरी लिखिए और राजीव आरसीएस लिख दीजिए, आपको वो वीडियो पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा। तो क्या हो जाता है, यदि ये डाउन ट्रेंड में होता है ना, तो उसका ब्रेकडाउन नीचे होता है, तब उस कंडीशन में उसका ब्रेकडाउन आपका नीचे होता है। यहां पे यदि रिट्रेसमेंट नहीं भी होता है, तो भी यहां पे जो है ये कंडीशन में यदि रिट्रेसमेंट नहीं भी होता है ना, तो भी मार्केट यदि ब्रेकडाउन होता है, तेजी से स्पाइक आता है, उसके बाद जाकर के एक लेवल पे यहां पे जो है रिट्रेसमेंट, मतलब यदि यहां पे नहीं हुआ ना, थोड़ा नीचे आकर के रिट्रेसमेंट होगा, लेकिन डेफिनेटली रिट्रेसमेंट होगा ही होगा, उसके बाद ब्रेकडाउन मार्केट नीचे करेगा। ये मैं 100% दावे के साथ ठोक करके आपको कह देता हूं, 1000 बैक टेस्ट करेंगे ना, तो 1000 के 1000 में आपको जो है ये रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। 1000 के 1000 चार्ट्स में रिट्रेसमेंट, यहां रिट्रेसमेंट नहीं किया, थोड़ा नीचे जाकर के 1000 के 1000 चार्ट्स में यदि एक चार्ट मिस करे ना, तो मुझे आकर के बोलिए कि आप कमेंट करिए, कमेंट तो छोड़ दीजिए, आप मैसेज कीजिए मुझे सीधा कि ये चार्ट्स में मुझे नहीं दिखा, आप मुझे चार्ट स्क्रीनशॉट लेकर के भेजिए। 1000 के 1000 चार्ट्स में आपको ये रिट्रेसमेंट दिखेगा, ये ब्रेकडाउन के बाद, या तो यहां पे नहीं किया तो थोड़ा नीचे जाकर के, लेकिन डेफिनेटली रिट्रेसमेंट होगा 1000 के 1000 चार्ट्स में, एक भी चार्ट मिस नहीं करेगा, 1000 के 1000 चार्ट।
तो ये मैं दावे के साथ आपको, बशर्ते क्या है आप इसको टेस्ट करेंगे ना, तब जाकर के ये आपको पता लगेगा। तो ये चीज जो मैं बता रहा हूं दोस्तों, ऐसे नहीं बता रहा हूं, आपने देखा, आपने टेलीग्राम ग्रुप में देखा, डेली हम लोग यही मेथड्स यूज करते हैं, हर दिन इसी की बेसिस पे ट्रेड करते हैं। 90% जो अपना ट्रेड होता है वो अपना इसी बेसिस पे होता है। तो अब जैसे मान चले कि आपको जो ट्रेड लेना है तो वो ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट को व्यू बनाना है, इसके बेसिस पे हम लोग एंट्री होगा। अब जैसे मान करके चलिए कि सिमेट्रिकल पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, अब यहाँ पे मान करके चलिए कि कोई पैटर्न सब यहाँ पे बन गया, तो अब ऐसे कंडीशन में क्या करना है, जैसे मान करके चलिए कि यदि सिमेट्रिकल पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे होता है तो आपको डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये पॉइंट में आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड कभी भी नहीं लेना है। अब यहाँ पे क्या करना है, रिट्रेसमेंट करने देना है, उसके बाद ये इसके हाई के ऊपर जो है आपको एंट्री का व्यू बनाना है। तो अब देखिए जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे मुझे हाई के ऊपर एंट्री बनाना है। अब ये सिमेट्रिकल पैटर्न का मैंने यहाँ पे बेसिस बनाया हुआ है कि यदि मार्केट यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स बनता है तो मार्केट ये पॉइंट में रिट्रेसमेंट करेगा और ये हाई पे हम लोग एंट्री ले लेंगे। तो देखिए अभी बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि मैंने ये पॉइंट पे भी मैंने ये भी देखा हुआ है, मैंने सारा चीज देखा हुआ है, फिर भी मतलब प्रॉब्लम्स हो जाती है मुझे ट्रेड करने में, मुझे ट्रेड लेने में। आखिर क्या प्रॉब्लम्स है? तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका प्रॉब्लम्स ये नहीं है कि आपने परफेक्ट रिट्रेसमेंट लेवल निकाल लिया, आपका प्रॉब्लम ये है कि आप रिट्रेसमेंट में कोई ना कोई यहाँ पे मतलब गड़बड़ी कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका एंट्री गलत हो रहा है, और यहाँ पे यदि आप एंट्री ले भी रहे तो आपको प्रॉब्लम्स हो रही है ये कंडीशन में, ठीक है। तो आपको ये चीज सोच करके चलना पड़ेगा कि आपका जो रिट्रेसमेंट, देखिए रिट्रेसमेंट जो होता है हर पॉइंट ऑफ व्यू का जो है रिट्रेसमेंट अलग अलग होता है। जैसे मान करके चलिए कि यदि ये, अब मान करके चलिए कि यदि ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड में होगा, यदि ये डाउन ट्रेंड में होगा मार्केट, यदि ये नीचे गिर रहा होगा ओवरऑल और ये यदि ऊपर जाएगा तो ये जो हाई होगा ना, जहां से ये 1 आवर का चार्ट लगा करके आप चेक करेंगे, 1 घंटे का चार्ट लगा करके, तो आपको दिखेगा कि इसका रिट्रेसमेंट हो रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा, इसका रिट्रेसमेंट हो रहा होगा। इसलिए मैंने टाइम थ्योरी बोला, अभी देखिए उसको डिस्कशन करूंगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको वो टाइम थ्योरी देखेंगे तो उससे रिट्रेसमेंट का आइडिया कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी देखिए जैसे मान चलिए कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, अब जैसे मान करके चलिए कि डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, तो डब्ल्यू पैटर्न का ये जो हाई जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया, आपका रिट्रेसमेंट के बाद जो है ये पॉइंट के बाद जो है आप एंट्री का व्यू बनाइए ताकि आपका रिट्रेसमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। तो देखिए एक चीज आप ध्यान में रख लीजिएगा, अपने माइंड यहाँ पे एक चीज ध्यान में रख लीजिएगा। अब जैसे मान चलिए कि सिमेट्रिकल डब्ल्यू पैटर्न या कोई भी पॉइंट्स जब पैटर्न्स का व्यू बना रहे हैं, हेड एंड शोल्डर या कुछ भी, तो आप ये देख लीजिए जो नीचे में लो बना हुआ है उस लो का रिट्रेसमेंट कितना % नीचे रिट्रेसमेंट किया हुआ है, तो आपको इसके हाई के ऊपर एंट्री बनाना है। अब जैसे मान कर चलिए कि यहाँ पे 70% रिट्रेसमेंट कर लेगा, तो 70% यदि यहाँ तक रिट्रेसमेंट कर लिया तो वही कंडीशन हो जाएगा कि वापस मार्केट थोड़ा ब्रेक करेगा और यहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट आप बोलेंगे कि फिर तो यहाँ पे इसने ट्रैप कर लिया। तो ज़्यादा रिट्रेसमेंट भी नहीं होना चाहिए। यदि ऐसे कंडीशन में कोई पैटर्न्स वगैरह सब बनता है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे जो है 50% का रिट्रेसमेंट यदि व्यू बना करके चलेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। 50% का रिट्रेसमेंट भी यहाँ पे चलता है हाई ब्रेकआउट पे ट्रेड के बाद, ठीक है। तो आपको ये चीज जो है ध्यान में रख लेना है कि यदि 50% रिट्रेसमेंट करता है तो नॉर्मल जो है, अब देखिए वेव्स जो होगा वो एवरेज वेव्स होगा। ये नहीं है कि अब 5 मिनट का मैंने यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है और ये जो वेव्स है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये अब मान करके चलिए कि 2% 5 मिनट में ऊपर चढ़ गया, उसके बाद आप देख रहे 50% रिट्रेसमेंट कर लिया और फिर आप एंट्री ले रहे हैं यहाँ पे, बाद में पता लगा ये थोड़ा ऊपर गया और नीचे गिर गया। तो एवरेज होना चाहिए, ये एवरेज होना चाहिए जो आप वेव्स को चेक कर रहे हैं, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो नॉर्मल बनता है वो आप जो है उस हिसाब से व्यू बनाइए। अब जैसे ये वेव्स का क्या है सीन, आपको यहाँ पे जो है मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ था 5 मिनट 1.5% और यहाँ पे 1 आवर यहाँ पे 4.5%, ऐसे ही कुछ तो बनाया हुआ था। आप यही डालेंगे ना परसेंटेज तो वो सर्च बार में आपको आ जाएगा वीडियो, वो वीडियो देख लीजिएगा तो परसेंटेज वोलेटिलिटी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए, तो यहाँ पे जो है इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे मतलब यहाँ पे व्यू है। जैसे मान चले कि ये तो मैंने पैटर्न्स के ऊपर बनाया आपको, यदि कोई मूविंग एवरेज वगैरह सब यूज कर रहे हैं तो मूविंग एवरेज का जो है लास्ट लो आप देख लीजिए, जो भी मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हुआ है या फिर कोई बोलिंगर बैंड यूज कर रहे हैं या फिर कोई इंडिकेटर्स वगैरह सब यूज कर रहे हैं तो उसका एक बार ब्रेकआउट लेवल चेक कर लीजिए। उसके बाद जो है आप वहाँ से उसका रिट्रेसमेंट लेवल निकाल लीजिए, उसके बाद आप जो है व्यू बनाइए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो है एक बार इसको देख लेते हैं, इस चार्ट को जो है हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या मतलब यहाँ पे जो है। देखिए मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखाऊंगा लेकिन इतना आप लोग यहाँ पे इसको जो है बैक टेस्ट कर लीजिए आकर के, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया 1000 का 1000 चार्ट आप लगा लीजिए, 1000 के 1000 में आपको दिखेगा। तो इसका मतलब ये बैक टेस्ट आप जाकर के करेंगे आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे मान चलिए कि यहाँ पे मार्केट डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये हाई पे आप देखेंगे यहाँ पे रिट्रेसमेंट क्या है, तो ऐसे कंडीशन में ये ब्रेकआउट ये रिट्रेसमेंट पे आपका जो है यहाँ पे एंट्री होगा ये पॉइंट में, ठीक है। स्टॉप लॉस आप रिट्रेसमेंट के जस्ट नीचे लगा लीजिए। टारगेट जो है अपना पहला 1:1 का प्रायोरिटी रखिए, यानी कि 100 पॉइंट का यदि स्टॉप लॉस है तो 100 पॉइंट का आपका पहला जो है टारगेट होना चाहिए, ठीक है।
यदि आपका 150 पॉइंट का एसएल है तो उतना का ही आपका जो है यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। तो अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे जो है, अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे भी एक डब्ल्यू पैटर्न से ही दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये देखिए बैंक निफ्टी यहाँ से ये पॉइंट में, अब यहाँ पे यदि मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ तो आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। अब ये रिट्रेसमेंट के बाद जो है ये ब्रेकआउट पे आप जो है यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जस्ट रिट्रेसमेंट के नीचे 1:1 का जो है आप टारगेट यहाँ पे 1:2, तो यदि यहाँ से आप पकड़ के चले तो 1:2 के आसपास, 2 से ज़्यादा जो है यहाँ पे आपको रिवार्ड रेशियो देखने को मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में आप देखिए यहाँ पे ये यदि और भी मैं आप लोगों को पैटर्न्स वगैरह सब दिखाऊं तो आपका ब्रेकआउट जो है यहाँ पे, एक सेकेंड, ये देखिए जैसे मान करके चलिए कि ये देखिए यहाँ पे ये ट्रेंड्स का ब्रेकआउट देखेंगे, ये देखिए ये क्या है, मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में चल रहा है। अब ध्यान से देखिए, यदि आप लोगों को दिख रहा हो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इसका बैक टेस्ट यदि मैं करूँ तो आपको सारे के सारे वीडियो जो बहुत लंबा बन जाता है। यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ से देखिए ये हाई को ब्रेक किया, तो अब यहाँ से मार्केट देखिए, ये तो एग्जैक्टली लॉ है ना, ये पीछे से ऊपर से मार्केट नीचे गिरते हुए आ रहा है। इसके आगे देखिए जाकर के, इसके आगे यहाँ पे आकर के देखिए, ये पॉइंट्स में आकर के देखिए, यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट के बाद देखिए यहाँ से इसको कनेक्ट कीजिए, ये ट्रेंड बना लीजिए, यहाँ से इसको कनेक्ट करके ट्रेंड बना लीजिए। और यहाँ पे देखिए ये पॉइंट में देखिए, जैसे मान चलिए हमने यहाँ पे छोड़ दिया, उसके बाद यहाँ से मार्केट ये पॉइंट में हाई लगाया और रिट्रेसमेंट किया, ये हाई को ब्रेक किया, स्टॉप लॉस यहाँ पे 1:1 का ऊपर टारगेट। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स में, उसके आगे देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वापस एक बार रिट्रेसमेंट किया और रिट्रेसमेंट के बाद यदि ये लो को कनेक्ट करते हुए आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको ये दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट करते हुए या फिर ये हाई को मार्किंग कर लीजिए। इसके बाद यदि रिट्रेसमेंट वगैरह सब दिखता है तो उसके बाद एंट्री का व्यू बनाइए, यहाँ पे ऐसे लगा करके 1:1 का टारगेट ऊपर का। तो ये हो गया आपका ट्रेंड के साथ, ठीक है, ये ट्रेंड के साथ हो गया। आपका कोई सिमेट्रिकल पैटर्न दिखे तो मैं आपको दिखाता हूँ, या फिर कोई ऐसा पैटर्न वगैरह सब दिखे तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग बैक टेस्ट करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट जो है परफेक्टली देखने को मिलेगा। अब जैसे मान करके चलिए कि मार्केट, ये देखिए अभी क्या है, ये एक मार्केट का हाई बना हुआ है डे का, और ये मार्केट का जो है परफेक्टली ये लेवल जो है इसका बना हुआ है आपको। तो अब ऐसे कंडीशन में मार्केट क्या है, यहाँ से आप जैसे मान चले कि यहाँ से ऊपर गया और ये पॉइंट में रिट्रेसमेंट किया, इसके बाद मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया। रिट्रेसमेंट के बाद आप ध्यान से देखेंगे तो ये रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ब्रेक किया, यहाँ पे एंट्री होगा ये पॉइंट में, और असल यहाँ पे लगेगा नीचे 1:1 का टारगेट आपका बनेगा नीचे का, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो है आप यहाँ पे एंट्री का, यहाँ पे एंट्री होगा तो टारगेट आपका डेफिनेटली यहाँ पे आ जाएगा, इतना बड़ा लगभग 1:2 का यहाँ पे टारगेट जो है आ जाएगा, 1.5 के आसपास का जो है टारगेट आपको आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए ऐसे कंडीशन में क्या है, ये ब्रेकआउट है, बशर्ते यहाँ पे क्या है, सिंगल यहाँ पे है, देखिए एक सेकेंड यहाँ ये देखिए, तो देखिए यहाँ पे जो है ये पॉइंटर देखिए, ये हाई से यहाँ पे सिंगल है लेकिन यहाँ पे लो बना हुआ है, ये लो बना हुआ है। अब मार्केट देखिए मैंने इसको बताया भी है, अब जैसे मान चलिए कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया 100% वापस टूट गया, तो इसका मतलब प्रेशर जो है डाउन की तरफ है। इसके ऊपर जो है एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, जाकर के इसको बैक टेस्ट करिए, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। 100 में 100 चार्ट जो है आपको रिट्रेसमेंट पे बेस देखने को मिलेगा, और या तो फिर आप इसको पुल बैक का नाम दे सकते हैं, जो नाम देना है ना वो दे करके, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करिए, टेस्ट करिए, और इसको देखने के बाद जो है आप नीचे अपना कमेंट जरूर छोड़िए, ताकि मुझे जो है यहाँ पे आप लोगों को ये मतलब देखने को मिले कि सच में लोग जो है लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं, सीख रहे हैं, सीख करके सच में आप कुछ करना चाहते हैं। और इस वीडियो में मैंने बहुत सारे आपको बोले हैं कि वीडियो देखिए करके। अब देखिए वो सब जो वीडियो है छोटे छोटे पार्ट्स ऐसा है जो जिसको आप देखेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस वहां से गेन करने, वहां से देखने को मिलेगा। उसके बाद आप जब इन सबको कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपको देखने को, आपको परफेक्ट नजरिया जो है आपको चार्ट देखने का वहां पे व्यू बनेगा, और उसके हिसाब से आप जो है यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। लाइक शेयर